नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट में एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना इंडिया की ग्रोथ लगभग इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। दोस्तों इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत बड़ी मार्केट में र्यूमर कह सकते हैं आप या फिर अनुमान कह सकते हैं, वो लगाया जा रहा है। इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट होगा उसमें 12% की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 12% की वृद्धि हो सकती है। अगर आप चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ईयर बाय ईयर ग्रोथ है, आप उसको स्क्रीन को स्टॉप करके ये पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हैं। देन अगर आगे बात करें हम, तो आपने हाल ही में देखा था कि इंडिया का जीडीपी का डाटा आया था जो कि बहुत अच्छा आया था। लगभग 8.2 के आसपास का डेटा आया था। अनुमान था कि 7.3 के आसपास आएगा, लेकिन यह आया 8.2। और इसी के साथ अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के डाटा की, इसका भी अनुमान था कि लगभग 0.70 आएगा, लेकिन एक्चुअल आया 0.71%। इतना अच्छा डेटा आने के बावजूद भी आईएमएफ ने इंडिया के सभी, आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिकल कैटेगरी जो है उनको बी ग्रेड दिया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग जो सीपीआई का डेटा है उसको भी बी दिया है, गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिक्स है उसको भी बी दिया है। ओवरऑल लगभग सभी को बी ग्रेड दिया हुआ है। और इसी के साथ आईएमएफ ने ब्रैकेट में बताया है कि उन्होंने बी ग्रेड इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया अपने सभी डेटा को फाइनेंशियल ईयर 2011-12 को बेस मानकर प्रस्तावित कर रहा है। और आज के समय में अगर तुलना किया जाए तो उस डेटा की तुलना में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब दोस्तों आईएमएफ के बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, जो एफआईआईज हैं, वो देखते हैं तो उनका इंडिया पर ट्रस्ट धीरे धीरे लूज होता है। इसी को लेकर जब निर्मला सीतारमण से पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा है कि आने वाले समय में हम जो भी डेटा को प्रिपेयर करेंगे उसको बेस ईयर 2022-23 के अनुसार मान के करेंगे। तो दोस्तों इससे अच्छा ये होगा कि इंडिया पर ज्यादा इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना रहेगा। देन आगे अगर बात करें हम, तो इंडिगो की अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई है। पिछले दिन 16 दिसंबर को भी इंडिगो की 50 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। इसी को लेकर बहुत सारे कस्टमर ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि उनके जितने भी डिले हुए हैं, जितने भी नुकसान हुआ है, उनका रिफंड किया जाए। और एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि अगर इंडिगो सभी पैसेंजर्स को उनका रिफंड वापस करता है तो लगभग $500 मिलियन का खर्चा आ जाएगा। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि लगभग सभी गवर्नमेंट बॉडीज इंडिगो पर नज़र बनाए हुए हैं। हाल ही में देखा है आपने कि कैसे सेबी ने इनकी पुरानी फाइलें को ओपन की है। इंडिगो ने जो पुराना टैक्स को फाइल नहीं किया है उसको ओपन करके उन पर टैक्स लिया जा रहा है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। देन अगर हम आगे बात करें तो कल के दिन जोमेटो में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। यहाँ तक कि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक जोमेटो ही था। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है स्विगी। जी हाँ दोस्तों, एक यूबीएस के रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि नवंबर मंथ में स्विगी का मार्केट कैप बढ़ा है। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि किसी का मार्केट कैप बढ़ता है तो किसी का मार्केट कैप घटता है। तो दोस्तों अगर स्विगी का बढ़ा है तो स्विगी ने जोमेटो का ही मार्केट कैप को खाया है। इसीलिए जोमेटो में कल के दिन देखा है आपने कि बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी। देन अगर आगे हम बात करें इंडियन रुपी की, तो इंडियन रुपी लगातार अपने नए रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। कल के दिन इंडियन रुपी ने लगभग सभी रिकॉर्ड को तोड़कर 91.2 का हाई लेवल बनाया है। दोस्तों यह इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत खराब बात है, क्योंकि आने वाले समय में इंडियन रुपी और ज़्यादा डेप्रिसिएट करेगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी न्यूज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में।